राम राम नमस्ते एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई एम भाग्यश्री कंकानी और आप देख रहे हो भाग्यश्री कंकानी टैरोट। जैसे कि आपने देखा यहाँ पर 4 पाइल्स है। आज हमारे पास 4 नन्हे कान्हा जी के चित्र है। यहाँ पर आप वीडियो को पॉज कर सकते हो और आराम से अपने जो फ़ोटो है या जो आपको फ़ोटो बहुत अट्रैक्ट करती है आप पाइल अपना चूज़ कर सकते हो। अगर आपको 2 पाइल चूज़ करना है, आपको 2 जो चित्र है वो अट्रैक्ट कर रहे हैं, नॉट टू वरी, आप दोनों पाइल भी चूज़ कर सकते हो, आप 2 पाइल भी चूज़ कर सकते हो। आई मीन टू से सॉरी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हम दीप प्रज्वलित करते हैं और देखते हैं कि कान्हा जी ने आपके लिए क्या मैसेज स्टोर किया है, यूनिवर्स ने आपके लिए क्या मैसेज स्टोर किया है। हरे कृष्णा, जय राधा रानी माँ। लेट्स गेट स्टार्टेड। के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हो? क्या मैसेज है आपका पाइल नंबर 1 के लिए? सो यहाँ पर आप फर्स्ट कार्ड देख सकते हो, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है। एंड हम और 2 कार्ड्स देखते हैं आपके लिए। यहाँ पर है अगेन स्वॉर्ड्स और एक हैप्पी फैमिली कार्ड यानी कि कप्स। तो देखिए पाइल नंबर 1, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस वक्त किसी डिबेट में हो या आपका किसी के साथ झगड़ा चल रहा है या फिर आपको बहुत मनमुटाव हो रहा है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप बोलना चाहते हो बट बोल नहीं पा रहे हो, अंदर ही अंदर रख रहे हो और उसकी वजह से आपको घुटन हो रही है। उसकी वजह से आपको ऐसा फ़ील हो रहा है कि काश मैं बोल पाता या काश मैं इस चीज़ का जवाब दे पाता। बट अभी आपकी स्थिति ऐसी है कि आप अभी कुछ बोल नहीं पा रहे हो। आप ऐसा लग रहा है आपको कि आप पूरा अपना 100% ट्राई कर रहे हो काम में और आप मेहनत पूरी कर रहे हो बट आपको उस चीज़ का रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है। मैं ये भी देख रही हूँ कि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स के जो एंगल्स है कि आप अ, मतलब जो वे ऑफ टॉकिंग है आपका, आपको थोड़ा-सा उस पे कंट्रोल भी करना पड़ेगा क्योंकि उस वजह से बहुत सारे आपके रिश्ते जो है वो टूटने के कगार पे है या टूट रहे हैं। और इसमें आपकी गलती नहीं है क्योंकि आपको जो एंगर इश्यू अभी होने लगा है या आप में है वो बिकॉज़ इसलिए क्योंकि आप जो बोलते हो वो लोग समझ नहीं पाते और उसके बाद में आपसे सॉरी कहते हैं या फिर आपको बोलता है कि प्लीज़ फॉरगिव मी एंड बट उसके बाद में वो चीज़ हो चुकी होती है। और आप उसको टालने की पहले ही कोशिश करते हो बट समहाउ वो चीज़ जो है वो हो नहीं पाती है। उस वज़ह से आपको बहुत मेंटल स्ट्रेस होता है, उस वज़ह से आप बहुत डिप्रेशन में जाते हो। मैं देख रही हूँ कि आप अपने फैमिली के लिए सॉरी आप अपनी फैमिली के लिए बहुत ओरिएंटेड पर्सन हो। आप अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ करना चाहते हो बट आपकी फैमिली इन रिटर्न में आपसे थोड़ी-सी डिप्रेस्ड है या स्ट्रेस है या फिर दोनों जगह से क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है। बट समहाउ श्री कृष्ण जी आपको यही कहना चाहते हैं कि सब कुछ सही होगा, फैमिली मैटर भी आपका सही होगा एंड यू विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। आपका जो भी सिचुएशन है, यहाँ पर आपको श्री कृष्ण जी यही बोल रहे हैं कि पेशेंस रखिए, धीरज रखिए, आप इस सिचुएशन से बाहर आओगे। अभी जैसे कि हमने पूछा कि आपको पर्सनल मैसेज तो दे दिया। अब देखते हैं कि आपको फाइनेंस के इसमें क्या कहना चाहते हैं श्री कृष्णा जी? प्लीज़ बताइए, गाइड कीजिए पाइल नंबर 1 को कि आप इनको फाइनेंस के सिचुएशन में क्या कहना चाहते हो? इनका फाइनेंस का सिचुएशन कैसा रहेगा? प्लीज़ कृष्णा जी, कान्हा जी प्लीज़ गाइड कीजिए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो यहाँ पर द हाइरोपेंट का कार्ड है यानी कि आपका बिजनेस जो है वो अच्छा चलेगा। अगर आप कुछ भी बिजनेस करना चाहते हो तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। फैमिली के साथ में आप बिजनेस मत करना क्योंकि यहाँ पर आपको थोड़ा-सा उसमें प्रॉब्लम हो सकता है। आप जो भी काम करोगे उसमें इंडिपेंडेंट करना और पर्सनल लाइफ अगर आप मैरिड हो या फिर रिलेशनशिप में हो तो मैं देख रही हूँ कि उसमें थोड़ा-सा प्रॉब्लम आने की मैं संभावना देख सकती हूँ। छोटा-मोटा कोई भी चीज़ का डिबेट हो सकता है या फिर आप इस वजह से भी स्ट्रेस में हो क्योंकि आपका जो लव लाइफ है या रिलेशनशिप है वो ठीक से नहीं चल रहा है या आपको आप हर्ट हो चुके हो या फिर आपको चीटिंग हुआ है, जो भी एक्स वाई ज़ेड। बहुत सारी चीज़ें हैं, अलग-अलग एंगल से हम यहाँ पर देख रहे हैं। आप अपने फैमिली को लेकर जितने खुश हो, उतने ही आपको अंदर से थोड़ा-सा स्ट्रेस भी हो रहा है या फिर आपको किसी टाइप का स्ट्रेस भी है।
और जैसे कि हमने अभी आपको फाइनेंस को लेकर पूछा, आपको यहाँ पर द हायरोपेंट है, इसका मतलब कि आप अगर अपना पर्सनल कुछ काम करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, उसमें आपको तरक्की मिलेगी। फाइनेंस के सिचुएशन में हम और देखते हैं, श्री कृष्णा जी प्लीज़ कान्हा जी गाइड कीजिए पाइल नंबर 1 को कि आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हो, आप उनको क्या गाइडेंस देना चाहते हो। पेज ऑफ वैंड्स, मैंने आपको कहा कि आप बिजनेस कर सकते हो, बिजनेस में आपको प्रॉफिट है, आप आगे बढ़ोगे। कोई भी ऐसा काम जिसके अंदर आप ही इन्वॉल्व हो, आपका मेजर रोल प्ले होगा, तो उसमें आपको बहुत बेनिफिट होगा, उसमें आप बहुत आगे बढ़ोगे और आप नेम एंड फेम दोनों ही बहुत कमाएंगे। कान्हा जी फाइनेंस पाइल नंबर 1 का अगले 3 महीनों तक का कैसा है, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ बताइए। तो यहाँ पर देखिए 3 महीना जो है वो थोड़ा-सा स्ट्रेसफुल लग रहा है मुझे। मतलब आपके पैसे जो है वो रुके हुए दिख रहे हैं मुझे, एंड ऑल्सो मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि पैसा जो है आपके वो आ नहीं रहे हैं। मतलब आप मेहनत पूरी कर रहे हो बट आपको इन रिटर्न में वैसा जो बेनिफिट है वो नहीं दिख रहा है। बट ये बिज़नेस को सेटअप होने के लिए थोड़ा-सा टाइम लगेगा, 3 मंथ्स के ऊपर ही लगेगा, एंड यू विल गेट दिस नेम, फेम एंड दिस काइंड ऑफ अ थिंग वेयर यू वेटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम, जो चीज़ के लिए आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, और जो अपॉर्चुनिटी के लिए आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे वो आपको 3 मंथ्स के बाद, आप ये रीडिंग कभी भी देख रहे हो उसके आज से 3 मंथ्स के बाद में आपको इसमें एक गोल्डन पीरियड आएगा, इसमें एक आपका नेम होगा, फेम होगा। ये 3 महीना थोड़ा-सा आपके लिए फाइनेंशियल स्टेटस में थोड़ा-सा मैं अप एंड डाउन देख रही हूँ, बट 3 मंथ्स के बाद में मैं देख रही हूँ कि आपका फाइनेंस सिचुएशन जो है वो बहुत आगे बढ़ेगा, एंड यू विल अर्न वेल। तो जैसे कि हमने यहाँ पर अपना फर्स्ट किया कान्हा जी मैसेज, एंड सेकंड हमने किया फाइनेंस। अब देखते हैं कि आपके लिए कान्हा जी पर्सनल गाइडेंस और क्या देना चाहते हैं, आपको पर्सनल और क्या बताना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं और क्या आपको समझाना चाहते हैं। प्लीज़ कान्हा जी पाइल नंबर 1, प्लीज़ बताइए कान्हा जी कि आप पाइल नंबर 1 को पर्सनल क्या मैसेज देना चाहते हो, क्या डिवाइन ब्लेसिंग है आपकी। तो यहाँ पर आया है आपके लिए हेल्पिंग हैंड, कोई आपको बहुत मदद करेगा, कोई आपके साथ में है, और कोई आपको हर हर वक़्त, हर जगह आपको वो देख रहे हैं, एंड दैट पर्सन इज़ हेल्पिंग यू। ये जो पर्सन है मैं देख रही हूँ, ये आपको हेल्प कर रहे हैं। एंड मैं जो लास्ट डेस्क में देख रही हूँ यहाँ पर फीमेल एनर्जी है, द एम्प्रेस है। फीमेल एनर्जी यानी कि कोई लेडी आपके लिए बहुत प्रे कर रही है, या आपकी माँ हो सकती है, वाइफ हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, या फिर कोई भी हो सकता है। एंड ये लेडी जो है आपके लिए बहुत प्रे कर रही है, एंड कि आप अपने जो जीवन में आगे बढ़ो। एंड ऑल्सो यहाँ पर फीमेल एनर्जी देख रही हूँ कि अगर आप किसी फीमेल देवी को मानते हो तो आपकी फीमेल देवी जो है वो आपको बहुत प्रोटेक्ट कर रही है, आपको पूरा गाइडेंस कर रही है, एंड ये आपको बताना चाहती है कि पेशेंस रखिए, पेशेंस के बाद में ही आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगा जहाँ पे यू विल बी अ किंग और क्वीन, आप अपने लाइफ में बहुत आगे बढ़ोगे। यहाँ पर आपको यही इंडिकेशन आ रहा है कि ये जो 3-4 महीना है ये आपके लिए बहुत कष्ट है, ये 3-4 मंथ्स का जो पीरियड है ये आपके लिए बहुत कष्ट है, बट इसके बाद में आपकी जो लाइफ में अपॉर्चुनिटी है उसके डोर्स ओपन हो गए। स्ट्रगल मैं देख रही हूँ, स्ट्रगल है यहाँ पर, बट स्ट्रगल के बाद में आपके लाइफ में बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है जो कान्हा जी वेट कर रहे हैं आपका, एंड आप इसमें बहुत आगे बढ़ोगे, एंड आपका जो अपकमिंग अपग्रेड प्रोसेस है वो बहुत स्मूथली और अच्छे से होने वाला है। तो यहाँ पर हम और एक कार्ड देखते हैं कि आपका लव लाइफ कैसा रहेगा। कान्हा जी प्लीज़ बताइए कि लव लाइफ पाइल नंबर 1 का कैसा रहेगा अपने पार्टनर के साथ में? अपने पार्टनर के साथ में इनका लव लाइफ कैसा रहेगा पाइल नंबर 1 का, प्लीज़ गाइड कीजिए। द सन है, फैंटास्टिक, बहुत ही अच्छे कार्ड आए हैं। आपका पार्टनर आपको आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता है या चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप आगे बढ़ो और बहुत नाम कमाओ, एंड इनको आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है कि आप अपने लाइफ में बहुत ग्रोथ करोगे। एक्सपेक्टेशन के साथ में इनको पता भी है कि आप अपने लाइफ में आगे बढ़कर नाम रोशन करोगे, नाम कमाओगे, पैसा कमाओगे, नेम एंड फेम होगा। मैं और 2 कार्ड्स देखती हूँ
कान्हा जी पाइल नंबर 1 के लिए प्लीज़ गाइड कीजिए कि आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हो? क्या गाइडेंस देना चाहते हो आप पाइल नंबर 1 को लव लाइफ के रिगार्डिंग? यहाँ पे नाइट ऑफ वैंड्स आया है। आपके पार्टनर अगर आपकी शादी नहीं हुई है, तो वो एक स्टेप लेंगे, वो आगे बढ़ेंगे और वो आपसे शादी करने का जो है प्रस्ताव ला सकते हैं। वो आपके साथ में फॉरएवर रहना चाहते हैं और अगर आप मैरिड हो, तो आपके पार्टनर एक डिसीज़न लेंगे जहाँ पे उनको ये लगेगा कि अभी एक राइट टाइम आ गया है कि मेरा जो पार्टनर है उसको वो हर चीज़ मिले जो वो डिज़र्व करते हैं। तो यहाँ पर पार्टनर्स के लिए तो अच्छे कार्ड आए हैं आपके। हम एक और कार्ड देखते हैं। प्लीज़ बताइए कि इनके जो पार्टनर है पाइल नंबर 1 के, उनकी तरफ से आप क्या मैसेज देना चाहते हो? तो 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है। आप प्लीज़ किसी की बातों में मत आइए और अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा पार्टनर मुझे चीट कर रहा है या मेरा पार्टनर मुझे बहुत धोखा दे रहा है या फिर वो मेरे साथ में सही नहीं है, तो आप ओवरथिंकिंग मत कीजिए क्योंकि ओवरथिंकिंग आपको परेशान कर सकता है। ओवरथिंकिंग आपको ये रिलेशनशिप खराब करेगा। तो प्लीज़ गो विद द फ्लो। अगर आपको ऐसा फ़ील होता है कि मेरा पार्टनर मुझे चीट कर रहा है या फिर मेरा पार्टनर मेरे साथ सही नहीं है, सो ऐसा आप नेगेटिव थिंकिंग मत कीजिए। आप गो विद द फ्लो, यू गो विद द फ्लो। आप श्री कृष्णा जी से बोलिए कि प्लीज़ मुझे गाइडेंस करो, मुझे आप सँभालिए और मुझे बताइए कि क्या सही है, क्या नहीं है। अगर आपका पार्टनर आपके लिए सही में सही नहीं है, तो श्री कृष्णा जी उसको अपने आप आपकी ज़िंदगी से बाहर निकाल देंगे। आपका पार्टनर आपके लिए अच्छा है, तो फॉर श्योर और हमेशा वो आपके साथ में रहेंगे एंड श्री कृष्णा जी चाहेंगे नहीं, वो आपके लिए जो भी करेंगे, वो बेस्ट ही करेंगे। आप क्या चाहते हो, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। इसलिए मैं आपको ये कह रही हूँ कि नेगेटिव थिंकिंग मत रखिए, नेगेटिव आप मत सोचिए अपने पार्टनर को लेकर। आपके पार्टनर चाहते हैं कि वो आपके साथ रहे और अपने साथ जो आपके साथ जो पूरी ज़िंदगी है वो बिताए। बट आपकी ओवरथिंकिंग की वज़ह से आपके बीच में थोड़ा-सा या आपके पार्टनर भी हो सकता है कि आपका पार्टनर भी ओवरथिंकिंग करता है, उस वज़ह से आप लोग के बीच में थोड़ा-सा मैं प्रॉब्लम देख सकती हूँ। तो प्लीज़ इस चीज़ से बाहर रहिए। फैमिली का स्ट्रेस ज़्यादा मत रखिए, डिप्रेशन में ज़्यादा मत रहिए क्योंकि पाइल नंबर 1 मैंने देखा है यहाँ पे स्वॉर्ड्स आपके लिए बहुत आए हैं। आप बहुत डिप्रेस्ड में रहते हो और आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हो। तो आप ज़्यादा स्ट्रेस में मत रहिए, ज़्यादा डिप्रेस्ड मत रहिए क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ स्वॉर्ड्स बहुत है आपके लिए। तो अपनी लाइफ़ को जो है वो सही तरीके से लीड कीजिए और सही तरीके से चलाइए। ओवरथिंकिंग से आपको बचना है, मेडिटेशन कीजिए, जाप कीजिए। आप ओवरथिंकिंग करोगे तो वो आपको आगे जाके बहुत स्ट्रेस दे सकता है, प्रॉब्लम दे सकता है एंड आपकी ही पर्सनल लाइफ़ में आपको वो दिक्कत दे सकता है। तो अभी हमारे पास आज एक न्यू कार्ड्स आए हैं जिनका नाम है मोनोलॉजी मैनिफेस्टेशन ऑरेकल कार्ड्स। तो ये रिसेंटली मेरी सिस्टर ने मुझे गिफ्ट किया है, तो इसके उद्घाटन हम करते हैं जन्माष्टमी के इसमें। यूजुअली कृष्णा के कार्ड्स भी हम करते हैं बट आज हमने टैरो कार्ड के द्वारा ही उनसे सारे आंसर्स लिए हैं। तो हम जो है मोनोलॉजी की कार्ड्स को उद्घाटन करते हैं। श्री गणेशाय नमः। और प्लीज़ इस कार्ड्स की रक्षा करना और इसमें वो पॉजिटिव एनर्जी देना जो हम सबको आंसर दे, मैसेज दे और बताए कि हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है। हरे कृष्णा, जय राधा रानी माँ। सो पाइल नंबर 1 हम देखते हैं कि आपके लिए मोनोलॉजी की तरफ से क्या मैसेज है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए पाइल नंबर 1 को। प्लीज़ सॉरी पाइल नंबर 1 को आप मैसेज दीजिए, गाइड कीजिए कि आप क्या मैसेज देना चाहते हो पाइल नंबर 1 को। हरे कृष्णा। सो यहाँ पर आया है आपके लिए रिवील व्हाट नीड्स टू बी सीन। क्या आप देखना चाहते हो या समझना चाहते हो या फिर क्या आप दुनिया को दिखाना चाहते हो और दुनिया को बताना चाहते हो, उस चीज़ को रिवील करो। ठीक है, इस एनर्जी में मैं सबसे ज़्यादा स्कॉर्पियो की एनर्जी देख रही हूँ एंड रिवील व्हाट नीड्स टू बी सीन का मतलब है कि जो चीज़ दिखनी चाहिए आप वो चीज़ दिखाइए। आप हाइड मत कीजिए चीज़ों को। आप चीज़ों को हाइड मत कीजिए, जो चीज़ आपके लिए सही नहीं है या फिर जो चीज़ आपके इर्द-गिर्द वालों के लिए सही नहीं है, उस चीज़ को आप रिवील कीजिए। अंदर ही अंदर उस सच को मत दबाइए। अगर कोई चीज़ ऐसी है जो आपको ही पता है और आप अपने किसी क्लोज़ वन को बताने से डर रहे हो या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे नहीं बताना चाहिए, मुझे डर लग रहा है, तो फिर इस चीज़ को आपको स्टॉप करके जो फैक्ट है, वो बताना है आपको ताकि ठीक है, वो सामने वाले के ऊपर है, वो समझे ना समझे, वो उनके ऊपर पर्सनली है। बट आप इस चीज़ को समझते हो, अगर आपको पता है, तो आप
जो है वो बोलिए, अंदर-अंदर मत रखिए। दम घुट के रखने से या फिर दम घुटा के रखने से चीज़ें जो है वो आपके साथ में गलत ही होगी। तो इसलिए नेगेटिव ऑरा में मत रहिए और ओवरथिंकिंग मत कीजिए। जो भी है वो फैक्ट बोलिए और रहिए। सो दैट्स इट फॉर पाइल नंबर 1। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय राधा रानी माँ। हरे कृष्णा, हरे रामा। पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। सो जिन्होंने ये स्वीट से कान्हा जी चूज किए हैं, जो कि एक लीफ पर है बांसुरी के साथ में, तो आइए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। कान्हा जी ने आपके लिए क्या मैसेज स्टोर किया है। तो पाइल नंबर 2 को प्लीज कान्हा जी मैसेज दीजिए, गाइडेंस दीजिए और बताइए कि आप पाइल नंबर 2 को क्या बताना चाहते हो। सो पाइल नंबर 2 हम स्टार्ट करते हैं आपके रीडिंग से। कान्हा जी प्लीज बताइए कि आप पाइल नंबर 2 को क्या मैसेज देना चाहते हो। पाइल नंबर 2 को आप क्या मैसेज देना चाहते हो। श्री कृष्णा, श्री कृष्णा, श्री कृष्णा। यहाँ पर आया है फर्स्ट कार्ड, टू ऑफ पेंटिकल्स। हम और कार्ड्स देखते हैं। यहाँ पर आए हैं वैंस एंड स्वॉर्ड्स। तो पाइल नंबर 2, मैं यहाँ पर देख रही हूँ लाइफ आपकी काफ़ी ज़्यादा जगलिंग चल रही है, काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबिलिटी है, काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव है, बहुत ज़्यादा बोझ है। आप स्पिरिचुअल बहुत हो, बहुत ज़्यादा आप भगवान में बहुत मानते हो और भगवान की आप पूजा पाठ भी बहुत करते हो। और अगर आप नहीं कर रहे थे तो अब आपने करना स्टार्ट कर दिया है। You believe in God, now you started believing in God, or maybe you are getting more spiritual. बट द थिंग इज कि आपका जो बोझ है, जो आप उठा के चल रहे हो, वो आपको इतना भारी पड़ रहा है, जिस वजह से आपका जो है ना डाउनफॉल टाइप चल रहा है, जिस वजह से आपकी चीज़ें सही नहीं चल रही है। यहाँ पे 2 ऑफ यहाँ पर पेंटिकल्स है, जो मैं देख रही हूँ कि आपके लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव हो रहे हैं। चीज़ें सही तरीके से नहीं चल रहा है, कभी बहुत अच्छा चलता है, कभी बहुत बुरा चलता है। चीज़ें जो अच्छी चल भी रही होती है तो उसमें इतनी रुकावटें आती हैं कि आपको लगता है कि ये कैसे हो गया मेरे साथ में, चीज़ें सही क्यों नहीं हो रही हैं, व्हाई थिंग इज नॉट गोइंग, मतलब एक अलाइन में क्यों नहीं चल रही है मेरे साथ में। इसका हम और भी आगे कार्ड्स में देखते हैं क्या मैसेज है आपके लिए। अब हम देखते हैं कि आपका फाइनेंस कैसा रहेगा। फाइनेंस के सिचुएशन में कान्हा जी प्लीज बताइए। इस फोटो में मुझे कान्हा जी की आंखें बहुत सुंदर लगी, टच वुड। तो देखते हैं। ओके, आई गॉट डिस्ट्रैक्टेड विद द ब्यूटी ऑफ खाना जी, आई एम सो सॉरी। सो फाइनेंस के सिचुएशन में कैसा रहेगा पाइल नंबर 2 का, प्लीज बताइए कान्हा जी। पाइल नंबर 2 को आप क्या मैसेज देना चाहते हो, क्या गाइडेंस है आपका पाइल नंबर 2 को लेकर। प्लीज कान्हा जी गाइडेंस दीजिए पाइल नंबर 2 को फाइनेंस के सिचुएशन में। जजमेंट है यहाँ पर, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है, गुड न्यूज मिलने वाला है पाइल नंबर 2। मैं देख रही हूँ पैसे का जो अबंडेंस है, जो फ्लो है आपके लाइफ में, वो अब बहुत जल्दी आने वाला है। आपका जो काम नहीं हो रहा था, बहुत टाइम से अटक रहा था, वो अब होने के पूरे चांसेस है। पैसे आने के चांसेस है, आप अपने लाइफ में आगे बढ़ोगे। जजमेंट है, गुड न्यूज़ है, कुछ अच्छा होता हुआ मैं देख रही हूँ आपके साथ में। आप हो सकता है कोई भी यू नो एक जो काम आप कर रहे हो उसमें अगर आप अटक गए हो, तो मैं देख रही हूँ कि आप आगे बढ़ोगे एंड इस काम में आपको नेम एंड फेम मिलेगा, पैसा मिलेगा, नाम मिलेगा एंड आपको लोग पहचानेंगे, आपकी पहचान होगी लोगों में। हम और 2 कार्ड्स देखते हैं कि फाइनेंशियल सिचुएशन आने वाले टाइम में 3 महीने में पाइल नंबर 2 का कैसा रहेगा कान्हा जी। सो यहाँ पर अगेन वाह, वेरी ब्यूटीफुल, क्वीन ऑफ कप्स आया है। मैंने बोला ना, जितना दुख दर्द है, जितनी प्रॉब्लम है, जितना आपको स्ट्रेस हो रहा है या फिर जितना आपको दिक्कत हो रहा है, आप मेंटली बहुत अपसेट हो या फिर किसी भी चीज़ों को लेकर, आपका अपग्रेडेशन होगा, चीज़ें क्लियर होगी, पैसा आएगा। क्वीन ऑफ कप्स है। मेजरली मैं देख रही हूँ, अगर आप लड़की हो तो मैं देख रही हूँ कि आपको एक नेम फेम तो मिलेगा, आपको एक पोजीशन भी मिलेगा, आप कुछ ऐसा काम करोगे जिसमें आपका बहुत बड़ा रोल होगा। एंड फॉर ऑफ कोर्स द बोथ ऑफ द जेंडर्स, आपके लिए यही मैसेज है कि आप कोई ऐसा काम करोगे जिसमें यू विल बी द बॉस, जहाँ पर लोग आपसे सलाह लेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, एंड यू विल रूल। और बहुत ही अच्छा फाइनेंस को लेकर आया है। 3 महीने के बाद 3 महीने में आपको कुछ बहुत अच्छा गुड न्यूज़ मिल सकता है एंड आपका कुछ काम बहुत अच्छा हो सकता है। हम और कार्ड्स देखते हैं, प्लीज़ गाइड कीजिए फाइनेंस के सिचुएशन में 3 महीने के बाद में पाइल नंबर 2 का कैसा रहेगा, प्लीज़ बताइए, गाइड कीजिए।
Wow, I have no words because I don't know what is going to happen with you. Pile number 2, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। जो दिक्कत आपकी लाइफ में है, अभी आप स्ट्रगल कर रहे हो, फेस कर रहे हो, मार्क माय वर्ड्स, मेरी इन बातों को आप ध्यान से सुनिए कि 2 महीने से 3 महीने के बाद में आपकी लाइफ चेंज होने वाली है इन अ पॉजिटिव वे। आप नाम कमाओगे, पैसा कमाओगे, आपका नेम होगा, फेम होगा, एंड यू विल रॉक द वर्ल्ड। आपको बहुत ही फाइनेंस की सिचुएशन में देख रही हो, आपको बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। आपका वक्त बदलने वाला है, आपकी चीज़ें बदलने वाली हैं, एंड जो लोगों ने आपको गिरता हुआ देखा था ना, वो लोग अब आपको सर उठाकर देखेंगे, एंड यू विल बी ऑन दैट हेवी एंड हाई पोजीशन जहाँ पे दे कैन नॉट इवन सी यू क्लियरली। जो लोग आपको बहुत डिग्रेड कर रहे थे या जो लोग आपको बहुत नीचे गिरता हुआ देख रहे थे, वो आपको अब उठता हुआ देखेंगे, एंड दे विल बी शॉक्ड कि ओ माय गॉड, दिस पर्सन ये इतना आगे कैसे बढ़ गया, ये इतना कैसे नेम कर लिया, इसके पास इतना फेम कैसे हो गया, इसके पास इतना पैसा कहाँ से आ गया। 3 महीने के बाद में, यू मार्क माई वर्ड्स, यू आर गोइंग टू रॉक। आपका वक्त बदलने वाला है फाइनेंस के इसमें, एंड ऑल्सो यू विल बी दैट पर्सन इन योर फैमिली जो बोलते हैं, अगर आपका पोजीशन हिल गया होगा किसी रीजन की वजह से, यू विल कम एंड सिट बैक टू योर पोजीशन एंड यू विल से कि यस, आई एम बैक एंड आई एम योर टू रूल यू। मैं यहाँ पर हूँ तुम्हें रूल करने के लिए, मेरी वापसी हो गई है, और ये कमबैक अब ऐसा है कि ये हमेशा के लिए रहेगा। अभी कभी मुझसे दूर नहीं होगा ये पोजीशन, ये नाम, ये फेम, ये सक्सेस। तो अभी हम देखते हैं कि आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा। माइल नंबर 2, प्लीज बताइए, गाइड कीजिए कि जो रिलेशनशिप में है या फिर लव लाइफ, मैरिज जो भी है, वो उनका कैसा चलेगा। माइल नंबर 2 का प्लीज बताइए, गाइड कीजिए माइल नंबर 2 को। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। यहाँ पर है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। थोड़ा सा फाइटिंग दिख रही हो, थोड़ा सा झगड़ा देख रही हूँ, किसी चीज का डिबेट है यहाँ पर आपका आपके पार्टनर के साथ में। और यहाँ पर है सोच विचार, वैन्स है यहाँ पे, थिंकिंग में आप देख रहे हो कि बहुत सोच विचार है। आप या फिर आपका पार्टनर आपके बारे में कुछ ज्यादा ही सोच विचार कर रहा है, एंड ही और शी इज नॉट एबल टू क्लेरिफाई द थिंग। आपके पार्टनर इस वक्त काफी ज्यादा एक ऐसे सोच विचार में कि उनको ऐसा लग रहा है कि इज दिस द राइट पॉइंट और इज दिस द राइट चॉइस, या फिर क्या मैं यहाँ पे खुश रहूंगा, या फिर क्या मैं यहाँ पर आई हैव दैट एबिलिटी एंड दैट मेंटली पीस कि अगर मैं इनके साथ शादी करूं या फिर मैं इनके साथ में रहूं, तो क्या यहाँ पर मुझे वो पीस ऑफ माइंड मिलेगा। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है क्योंकि यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिबेट देख रही हूँ। हो सकता है कि आपके पार्टनर के साथ में आपका बहुत डिबेट होता होगा, झगड़ा होता होगा, या फिर छोटी छोटी बातों को लेकर आप लोग बहुत जल्दी से, आपका पार्टनर या फिर आपको बहुत जल्दी एंगर इशू हो जाता होगा, या फिर आपके पार्टनर को। यहाँ पे मैं ऐसा कुछ देख रही हूँ। प्लीज एक और कार्ड निकालते हैं हम। कान्हा जी बताइए कि पाइल नंबर 2 को, ओ माय गॉड इतने सारे कार्ड गिर गए आपके लिए, क्या है पाइल नंबर 2 को, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं। देखो, गिरता हुआ एक कार्ड मुझे बहुत जो है दिखा, वो है स्वॉर्ड्स। तो जरूरी नहीं है कि आपका पार्टनर आपको धोखा दे रहा है या फिर क्या, बट इतना पॉजिटिव कार्ड्स भी आपके पार्टनर के लिए नहीं आए हैं। बट हम एक और कार्ड देखेंगे, एंड ऑफ डेस्क। यहाँ पर फाइटिंग है, फाइट देख रही हूँ मैं यहाँ पर। यूजुअली मैं 3 कार्ड्स निकाल रही हूँ, बट मैं यहाँ पर आपके लिए एक और कार्ड निकालूंगी। ऑलरेडी 4 कार्ड्स यहाँ पे देख रही हूँ और सब तरीके से मुझे नेगेटिव दिख रहा है। बट हम एक लास्ट आंसर देखते हैं कि कान्हा जी प्लीज बताइए कि जो पाई नंबर 2 है, उनका लव लाइफ, उनका रिलेशनशिप उनके पार्टनर के साथ में कैसा होगा, कैसा चलेगा, और क्या ग्रोथ है इनके रिलेशनशिप में, या फिर कैसे आप बताना चाहते हो। प्लीज गाइड कीजिए पाइल नंबर 2 को। यहाँ पे द मैजिशियन है। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर या फिर आप काफी ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हो, या फिर आपको ऐसा लगता है कि उनको ऐसा लगता है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आप लोग जो है एक तरीके से चलो, एक किसी के वजह से ये रिलेशनशिप बच रहा है, क्योंकि कोई एक पर्सन है जो अपना 100% दे रहा है, बट सामने वाला जो पर्सन है वो डिबेट से परेशान है, या फिर वो किसी स्ट्रेस की वजह से परेशान है, या फिर उसको अपनी जिंदगी में इतना धोखा मिला है कि उसको अब ट्रस्ट करना मुश्किल हो रहा है। उसको ऐसा लग रहा है कि क्या मैं यहाँ पर भी वैसा धोखा तो नहीं खाऊंगा जैसे मैंने अपने पिछले टाइम में खाया था, या फिर आज तक जैसे मुझे लोग चीट कर रहे हैं, या फिर जैसे आज तक मुझे चीट हुआ है, मुझे धोखा मिला है, तो क्या ये चीज़ दोबारा रिपीट तो नहीं होगी। आपका पार्टनर बहुत इंटेलिजेंट है, काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है, एंड
he or she knows how to deal with this situation. But somehow यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि काफ़ी ज़्यादा झगड़ा है। तो प्लीज़ आप लोग, अगर ऐसा है कि आपका पार्टनर आपसे झगड़ा करता है, सो यू जस्ट टेक अ टाइम, आप थोड़ा-सा टाइम लीजिए कि अगर आप अपने पार्टनर से झगड़ा करते हो, तो फिर आपको थोड़ा-सा इस चीज़ को समझना की ज़रूरत है कि झगड़ा करके इस रिलेशनशिप को आगे आप नहीं बढ़ा सकते हो। अगर आप शादीशुदा भी हो और ये आप देख रहे हो, तो इतना कुछ पॉज़िटिव कार्ड्स यहाँ पे नहीं है। हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपके पार्टनर जो है वो चेंज हो जाए और आपके साथ में रहे अच्छी तरीके से। बट इस वक़्त फ़िलहाल ये 2 से 3 महीना में आपके जो पार्टनर है उनके साथ में आपका कार्ड्स बहुत ही एक नेगेटिव फ़ेज़ में देख रही हूँ मैं, उतना पॉज़िटिव नहीं देख रही हूँ। बट चलो आइए देखते हैं कि 3 महीने के बाद में क्या इस रिलेशनशिप में, जो आप अभी रिलेशनशिप में हो, तो क्या 3 महीने के बाद में यहाँ पर कुछ मैं चेंजेज़ देखूँगी आपके पार्टनर के साथ में? प्लीज़ बताइए, गाइड कीजिए। पॉइंट नंबर 2, कोई चेंजेज़, कोई गाइडेंस? चेंजेस है, हो सकता है आप वॉक अवे हो जाओ अपने रिलेशनशिप से, या फिर आपका पार्टनर आपसे इस रिलेशनशिप से बाहर निकल जाएगा। दोनों में से कोई भी एक चीज़ होगी। और एंड डेस्क जो है वो है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, यानी कि दोनों में से कोई एक इस रिलेशनशिप से बाहर निकल जाएगा, बिकॉज़ यू और योर पार्टनर डोंट वांट टू बी इन दैट काइंड ऑफ रिलेशनशिप जहाँ पे टॉक्सिसिटी हो, या फिर जहाँ पे जेलस नेचर हो, या फिर जहाँ पे डिबेट हो। या फिर ये भी हो सकता है कि आपका पार्टनर और आपके बीच में रिलेशनशिप एकदम सही हो जाए एंड यू विल हैव अ गुड ग्रेट लाइफ, एंड आप अपने पार्टनर के साथ में एक न्यू जर्नी स्टार्ट करो। कुछ भी हो सकता है, बट मेजरली मैं यही देख रही हूँ कि वॉक अवे का साइन है यहाँ पे 80%, बट 20% ये है कि हो सकता है कि आपके पार्टनर जो है वो सुधर के, या फिर आप सुधर के, जैसे भी हो वाइस वर्सा, आप लोग रिलेशनशिप एक साथ सही से रखो या फिर इस चीज़ को आगे बढ़ाओ। अभी हम देखेंगे कि राइट नाउ ये जो आपका करंट सिचुएशन है, इस पे और आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं और आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं कान्हा जी? लव लाइफ आपका थोड़ा-सा मैं अनबैलेंस्ड देख रही हूँ। हो सकता है कि आपके पास्ट रिलेशनशिप के बारे में भी हो सकता है, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में थे, वहाँ से आप धोखा खा के एक न्यू लाइफ में आए हो, जहाँ पे आपका पार्टनर बहुत इंटेलिजेंट है, काफ़ी ज़्यादा समझदार है, और ये काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड पर्सन है। दोनों इसके हो सकते हैं मैसेज, कि आप अपने पास्ट लाइफ से निकल कर, लव लाइफ से निकल के एक न्यू लाइफ में आके, जहाँ पे आपका पार्टनर मैजिशियन है, मैजिशियन इन द सेंस बहुत इंटेलिजेंट है, स्मार्ट है, चार्मिंग है, एंड बहुत हार्ड वर्किंग है, एंड ये आपके साथ में लॉन्ग टर्म तक रहना चाहते हैं। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि आपको और पर्सनल गाइडेंस क्या देना चाहते हैं कान्हा जी? प्लीज़ बताइए कान्हा जी, गाइड कीजिए पाइल नंबर 2 को, कि आप और पर्सनल गाइडेंस आने वाले 3 महीने में इनको क्या देना चाहते हो, क्या मैसेज है? यहाँ पे है द लवर्स, जैसे कि मैंने आपको कहा था, हो सकता है कि आप अपने पास्ट लाइफ के रिलेशनशिप से बहुत हर्ट होके निकले हो, और ये अब अपकमिंग वाला रिलेशनशिप जो आपकी लाइफ में आएगा, ये आपको बहुत सुख देगा, बहुत शांति देगा, और आपके साथ में ये सीरियसली जेन्युइनली आपके साथ में रहना चाहेगा, आपके साथ शादी करना चाहेगा, आपके साथ में ये आगे बढ़ना चाहेगा। अगर आप मैरिड हो, तो हो सकता है 3 से 4 महीने के बाद में आपके जो पार्टनर है, वो आपको समझना स्टार्ट कर दें और आपके साथ में रहना स्टार्ट कर दें, और अच्छे से आपके साथ में कोप अप करना स्टार्ट कर दें। तो पर्सनली आपको यही मैसेज दे रहे द लवर्स है, जो कि बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं आपके लिए। और यहाँ पर आए हैं वाओ द हैप्पी फैमिली कार्ड। देखिए, लव लाइफ आपका कैसे भी रहा होगा, बट आपको पर्सनल मैसेज में यही आ रहा है कि आपकी जो शादी है वो बहुत अच्छे से होगी, एंड आपका जो पार्टनर है वो बहुत आपके साथ में अच्छे से रहेगा। आपके पास्ट लाइफ में आपका एक्सपीरियंस कैसा था, आप उसको इग्नोर करके आप अपने प्रेजेंट लाइफ में रहिए, क्योंकि प्रेजेंट लाइफ में जो आपके पार्टनर है वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपके साथ में रहना चाहते हैं, एंड योर पार्टनर वांट्स टू बी विथ यू। ठीक है, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड आए हैं यहाँ पर। अभी मेरे पास यहाँ पर है मोनोलॉजी कार्ड, ये मेरी रिसेंटली सिस्टर ने मुझे गिफ्ट किया है। तो ये फर्स्ट रीडिंग है मोनोलॉजी की, तो देखते हैं हम पाइल नंबर 2 के लिए क्या मैसेज मोनोलॉजी में स्टोर किया है। प्लीज़ गाइड कीजिए पाइल नंबर 2 को। यूनिवर्स प्लीज़ कान्हा जी बताइए कि आप पाइल नंबर 2 को क्या मैसेज देना चाहते हो? आप क्या उनको बताना चाहते हो पाइल नंबर 2 को? प्लीज़ फाइल नंबर 2 को कान्हा जी आप क्या मैसेज देना चाहते हो? प्लीज़ बताइए फाइल नंबर 2 को। हरे कृष्णा। ओके, प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड, तो ये मोस्टली सेजिटेरियस में देख रही हूँ, एंड यहाँ पर है, बट लास्ट क्वार्टर मून इन सेजिटेरियस।
हम आप मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप सजिटेरियस ही हो तो आप इस कार्ड को आप पढ़िए। आप कोई भी साइन के हो, मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ कि आपको प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड करना चाहिए। मतलब आप बहुत अच्छे हो बट आप छोटी-छोटी चीज़ों को सेलिब्रेट नहीं करते हो। आपको ऐसा लगता है कि जो मुझे बड़ा अचीवमेंट मिले मुझे उसी को सेलिब्रेट करना चाहिए, बट आपको ऐसे कान्हा जी बोल रहे कि छोटी-छोटी चीज़ों को भी आप ग्रेटफुल बनिए, छोटी-छोटी चीज़ों को भी आप यू नो ग्रैटिट्यूड शो कीजिए। आपको कान्हा जी यही कह रहे हैं कि आप को अगर जैसे एग्जाम्पल आपको कोई बहुत छोटा काम मिला है एंड आपने वो किया है बट आप दिल से नहीं कर रहे हो और उसके बाद में भी आप मतलब यू जस्ट talk and talk about that work. तो कान्हा जी सेइंग यू दैट डोंट डू दैट, प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। अगर आपको छोटा काम भी मिले आप बोलिए कि थैंक यू सो मच। तो ग्रैटिट्यूड शो करना सीखिए और ग्रैटिट्यूड रखिए, बरकरार रखिए, बिकॉज ग्रैटिट्यूड ही आपको बड़े लेवल तक लेके जाएगा। अगर आप छोटी छोटी चीज़ों को सेलिब्रेट करना नहीं स्टार्ट करोगे तो आप बड़ी चीज़ों को डायरेक्टली डाइजेस्ट भी नहीं कर पाओगे। तो आपको कान्हा जी यही कह रहे हैं कि छोटी छोटी चीज़ों को आप सेलिब्रेट करना स्टार्ट कीजिए। सो दैट्स इट फॉर पाइल नंबर 2। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय राधा रानी माँ, हरे कृष्णा हरे रामा एंड हैप्पी जन्माष्टमी। पाइल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। सो जिन्होंने ये बहुत ही प्यारा सा गाना जी चूज़ किया है जहाँ पर हमारे छोटे से काव भी है एंड यहाँ पे स्मॉल काव है एंड हमारे स्मॉल कान्हा जी हैं, दोनों स्मॉली स्मॉली हैं। तो देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज स्टोर किया है कान्हा जी ने। कान्हा जी प्लीज़ बताइए कि आप पाइल नंबर 3 को क्या मैसेज देना चाहते हो, क्या गाइडेंस है आपका पाइल नंबर 3 के लिए। सो हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं गाइडेंस से। प्लीज़ बताइए कि आप क्या गाइड करना चाहते हो पाइल नंबर 3 को, क्या गाइडेंस है आपका पाइल नंबर 3 को लेकर। पाइल नंबर 3 के लिए हरे कृष्णा, जय राधा रानी माँ। स्वॉर्ड्स आए हैं, ओके। हम और 2 कार्ड्स देखते हैं। प्लीज़ बताइए कान्हा जी। डिप्रेस्ड में लग रहे हैं हमारे पाइल नंबर 3, दिख रहा है मुझे कि बहुत डिप्रेशन में है, स्ट्रेस में है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है, झगड़ा कर रहे हैं, चीज़ों को बहुत ही लाइटली नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि आपके साथ जो चल रहा है आसपास वो ठीक भी नहीं चल रहा है। एंड एस ऑफ पेंटिकल्स है, इसका मतलब आप इस चीज़ से बाहर निकलोगे। एंड डेस्क जो है 2 बार शफल करते हुए आपके लिए आया है स्वॉर्ड्स अगेन। तो मैं देख रही हूँ पाइल नंबर 3 सिचुएशन कुछ सही नहीं है, मतलब काम रुक रहे हैं, बन नहीं रहा, चीज़ें सही नहीं हो रही हैं एंड बहुत डिप्रेस्ड में हो। फाइनेंशियल स्टेटस को लेकर भी ठीक से आपका कुछ चल नहीं पा रहा, पैसे रुक रहे हैं, पैसे नहीं आ रहे हैं। बट आपको श्री कृष्णा जी ये कह रहे हैं कि लड़ो, लड़ो अपने आप के लिए और मेहनत करो और देखना चीज़ें जो है बहुत स्मूथली होगी। बिकॉज एस ऑफ यहाँ पर पेंटिकल्स है, यहाँ पे डोर ओपन है, चीज़ें आपके लिए ब्राइटन अप हो रही है और चीज़ें आपके लिए एकदम सही हो रही है। आपको श्री कृष्णा जी कान्हा जी यही कह रहे हैं कि आप डिप्रेस्ड में मत रहो, सोच में मत रहो, आपके सोच विचार में आप टाइम वेस्ट मत कीजिए। बिकॉज आप बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना सोच विचार में, डिप्रेशन में रोता हुआ। इसमें आपको बोल रहे हैं कि लड़ो, वर्क हार्ड। आपको बोल रहे हैं कि वर्क हार्ड। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो हॉर्स की आईज है वो वो पीछे देख रही है अपने मास्टर को कि राइट जाना है लेफ्ट जाना है। एंड मास्टर जो है ही इज रेडी टू फाइट। तो आपको भी रेडी टू फाइट होना है। यू डोंट नीड टू सिट एट होम एंड क्राई और बी इन डिप्रेशन कि मेरा कुछ काम नहीं हो रहा, मेरे साथ कुछ सही नहीं हो रहा, मेरे साथ कब अच्छा होगा। नहीं, बिकॉज ही वॉन्ट्स यू टू फाइट। आप बिना लड़े रोगे तो आप हारोगे, आप लड़ोगे नहीं तो फिर सब चीज़ें आपके साथ सही कैसा होगा। वेन यू विल स्टार्ट फाइटिंग, वेन यू विल स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, देख लेना आपको तरक्की मिलेगी। बिकॉज यहाँ पर आया है एस ऑफ पेंटिकल्स। तो कान्हा जी आपको यही कह रहे हैं कि द टाइम व्हेन यू विल स्टार्ट वर्किंग, द टाइम व्हेन यू विल स्टार्ट फाइटिंग, तब आपके साथ चीज़ें जो है वो बहुत अच्छी होगी, स्मूथली चलेगी एंड यू विल गेट दैट access to have that opportunity, to grab that opportunity, to earn that money। जो पैसा आपके पास नहीं आ रहा है, जो आप बहुत मेहनत कर रहे हो, पैसा आपके पास अपने आप आएगा जब आप फाइट करना स्टार्ट करोगे, जब आप लड़ना स्टार्ट करोगे, जब आप मेहनत करना स्टार्ट करोगे। सो लेट्स सी कि आपका फाइनेंशियल सिचुएशन कैसा रहेगा पाइल नंबर 3 का। कान्हा जी प्लीज बताइए कि पाइल नंबर 3 का फाइनेंशियल सिचुएशन कैसा रहेगा। फाइनेंशियल सिचुएशन पाइल नंबर 3 का कैसा रहेगा, प्लीज गाइड कीजिए।
प्लीज प्लीज, हरे कृष्णा जी, हरे रामा। यहाँ पर हेल्पिंग हैंड है, मैं देख रही हूँ कोई आपको हेल्प करेगा आपके फाइनेंशियल सिचुएशन को लेकर। द हाइरोपेंट है, यानी कि आप कुछ बिजनेस कर सकते हो जिसमें आपको बहुत नेम एंड फेम मिलेगा, एंड यू विल हैव दैट पोटेंशियल कि आप अपनी मेहनत से इस बिजनेस को आगे बढ़ाओगे। आपको यहाँ पर तरक्की देख रही हूँ मैं। हो सकता है कि आपको कोई हेल्प करेगा फाइनेंशियल सिचुएशन में, या फिर कोई आपको मदद करेगा कोई चीज में जहाँ पे फाइनेंस का टाइप है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि समवन विल हेल्प यू टू ओपन समथिंग और टू डू समथिंग, या फिर आपको कोई चीज में आगे बढ़ाने में आपको पैसा दे के मदद करेगा कि ओके यू डू इट एंड आई ट्रस्ट यू एंड यू विल डू इट 100%। फाइनेंस के इसमें मैं यही देख रही हूँ कि आपको कोई हेल्प करेगा एंड आप इसमें आगे बढ़ोगे एंड यू विल अर्न दैट नेम एंड फेम। फाइनेंस के इसमें हम और एक कार्ड देखते हैं। कान्हा जी प्लीज बताइए। और बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड आया है यहाँ पर, दो कार्ड्स आए हैं आपके लिए, वैंस एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपके पास पैसा आएगा, आपको सेव करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। पॉइंट नंबर 3, आपको कान्हा जी ये कह रहे हैं कि इस बार आप पैसा उड़ाना नहीं, यू हैव टू सेव योर मनी बिकॉज द मनी विल सेव यू। आपके पास पैसा आएगा, यू विल हैव दैट ग्रोथ। मैं देख रही हूँ आप आगे बढ़ोगे, यू विल enjoy this success, आपको सक्सेस मिलेगा एंड यू आर वॉकिंग, यहाँ पे आप चल रहे हो। यहाँ पे घोड़ा जो है आपका, आप देख रहे हो यहाँ पे जो हॉर्स है, ये बहुत पेशेंस लेवल है इसकी आंखों में, बहुत ही एक नमी है। जैसे कि आप पहले इसमें देख रहे थे, वो बहुत स्कैरी था, वो बहुत डर रहा था, उसको समझ में नहीं आता कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। बट दिस हॉर्स इज मूविंग वेरी साइलेंटली, ही इज डेकोरेटेड एंड ही इज enjoying this and he is watching कि everyone is happy and he is walking slowly and gradually। तो यहाँ पर आपके लिए यही मैसेज है फाइनेंस के सिचुएशन में लेकर कि आपको अपना पैसा सेव करना है। यू हैव टू सेव योर मनी, यू हैव टू हाइड योर मनी। आपको अपना पैसा सेव करना है, लोगों को आपको बताना नहीं है कि मैं कितना कमा रहा हूँ, मेरे पास क्या है, मेरे पास क्या नहीं है। फाइनेंस के इसमें पॉइंट नंबर 3 में यही देख रही हूँ कि एक स्टॉप, एक ब्रेक के बाद में, 3 मंथ्स के बीच में या 3 मंथ्स के बाद में आपके पास एक ऐसा अपॉर्चुनिटी होगा, एक ऐसा नेम एंड फेम होगा जहाँ पे यू विल start earning money, you will have that name, fame and everything। I can see, I can smell that positivity, I can smell that ब्यूटिफुल ऑरा। अब हम देखते हैं कि आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा। पाइल नंबर 3, लेट्स गेट स्टार्टेड विथ योर। ओके, एक कार्ड अपने आप, एक नहीं, शफल करने से पहले ही कार्ड्स जो है मेरे हाथ में आ गए हैं एंड बट आई विल शफल बिकॉज ये कार्ड्स जो है वो रिसेंटली इसमें भी सेम थे। प्लीज पाइल नंबर 3 को गाइड कीजिए। ओके, वापस से कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए। आई गेस यूनिवर्स आपको यही मैसेज देना चाहते हैं आपके रिलेशनशिप को लेकर। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि 2 ऑफ कप्स, एक्सचेंजिंग द नॉलेज, एक्सचेंजिंग द लव। आप अपने पार्टनर से एक्सचेंज कर रहे हो, समझ रहे हो चीज़ों को, एक दूसरे को, आप टाइम दे रहे हो एक दूसरे को, चीज़ें समझ रहे हो कि क्या ये मेरे लिए सही है, क्या ये मेरे लिए सही नहीं है। आपका पार्टनर भी आपको समझ रहा है, आप भी उनको समझ रहे हो। एक्सपेक्टेशन बहुत है आपको अपने पार्टनर से लेकर कि माई पार्टनर विल डू दिस, माई पार्टनर विल डू दैट, और ही और शी विल, जो भी XYZ आप एक्सपेक्टेशन रख रहे हो वो ओवर है। जिसमें आपको कह रहे हैं कान्हा जी की आप इतना एक्सपेक्टेशन अपने पार्टनर के लिए मत रखिए बिकॉज पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है। ये नहीं बोल रही हूँ कि आपके पार्टनर इस चीज पे खड़े नहीं उतरेंगे, जो बात आप सोच रहे हो या फिर जो आपके थिंकिंग बैक साइड ऑफ द माइंड में है, बट यहाँ पर आपको सोलो इंडिपेंडेंट बहुत ही सक्सेसफुल होना है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे, फीमेल एनर्जी जो है वो मैं देख रही हूँ कि आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना है बिकॉज ये रिलेशनशिप में दोनों की तरफ से है, एबिलिटी है, दोनों की तरफ से प्यार है, सब कुछ है। बट आप जो अपने मेल पार्टनर के लिए अगर आप थिंकिंग रख रहे हो या फिर कोई सोच विचार रख रहे हो कि मेरा पार्टनर मुझे इस सिचुएशन में या उस सिचुएशन में मदद करेगा या हेल्प करेगा या फिर सपोर्ट करेगा, तो वो आपको कान्हा जी कह रहे हैं कि उतना आप एक्सपेक्टेशन मत रखिए अपने पार्टनर के साथ में। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, फीमेल एनर्जी बहुत है, मेल एनर्जी का मैं उतना यहाँ पर पॉजिटिव
नहीं देख रही हूँ, वो है आपके साथ में रहना चाहते हैं, बट उतना स्ट्रॉन्गनेस नहीं देख रही हूँ, जहाँ जितना मैं फीमेल में देख रही हूँ। फीमेल इज़ वंडरफुल, फीमेल यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि बहुत ही एनर्जेटिक है, पैसा कमा रही है। मेल से भी वो वैसा ही एक्सपेक्टेशन रख रही है, नॉट नेसेसरी इन मनी, बट हो सकता है मेंटलिटी, वाइब्स में, या फिर वो चाहती है कि मैच्योरिटी में भी वो वैसे रहे जैसे मैं हूँ। बट पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है, यानी कि वो मतलब अपने मन मौजी के इंसान है, वो आपके साथ रहना भी चाहते हैं, बट समटाइम ही यू नो ही इज इन हिज ओन वर्ल्ड, वो अपने एक अलग ही दुनिया में है। या हो सकता है कि वो अपने काम में इतने बिजी है कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे लिए क्या सही क्या गलत है। तो एनी विच वेज, कार्ड्स आर पॉजिटिव ओनली, नॉट दैट मच नेगेटिव। अब हम देखते हैं कि आपको पर्सनल मैसेज कान्हा जी क्या देना चाहता है, आपको क्या बताना चाहता है। पर्सनल गाइडेंस क्या है ये 3 महीने के लिए, 3 महीनों में क्या अच्छा होगा, क्या होगा आपके लिए। प्लीज कान्हा जी गाइड कीजिए। यहाँ पर आपको आया है 5 ऑफ कप्स, सॉरी 5 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ वैंड्स। आप पाइल नंबर 3 बहुत जल्दी निराश हो जाते हो, बहुत मेहनत भी करते हो, यहाँ पर आपके लिए एंड डेस्क में आए, बहुत मेहनत भी करते हो, बट वो मेहनत नहीं है जो यू नो वेट हो रहा है, या फिर वो मेहनत नहीं है जो चाहिए। चीज़ों को आप बहुत रफ तरीके से ले रहे हो, आपके पास चीज़ें होने के बावजूद भी you're complaining a lot। मतलब मैं आपको कैसे समझाऊँ, अगर समझाने जाऊँ तो चीज़ें आपके साथ में हैं। द थिंग्स आर विद यू, द थिंग्स आर अराउंड यू, आपको बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज है, बहुत सारी चीज़ें आपके साथ में है, बट आपका माइंड डाइवर्टेड कहीं और है, जो काम नहीं हो रहा है वहाँ पर आपका माइंड डाइवर्टेड है। जो काम आपके पास है आप वो सोच नहीं पा रहे हो, जो चीज़ आपके पास है उसको आप पहचान नहीं पा रहे हो। अब आपकी खुद की खूबसूरती को या फिर आप खुद की टैलेंट को आप नहीं देख पा रहे हो। कान्हा जी बोल रहे जस्ट टर्न बैक, यहाँ पर देखिए आपके आपके लिए है, 2 कप्स मैंने सेव किया है। जो चीज़ चला गया आप उसको देख के क्यों रो रहे हो? जो चीज़ आपकी है नहीं आप उसके लिए क्यों रो रहे हो? Pile number 3, I want to tell you that you have to work really, really, really very hard। बोझ मत लीजिए किसी चीज़ का, किसी के बारे में सोचिए मत, ओवरथिंकिंग मत रखिए, बिकॉज़ आप किसी के बारे में सोचोगे, ओवरथिंकिंग रखोगे, या फिर अगर आप अपना माइंड जो है वो ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करोगे चीज़ों को, तो वो चीज़ आपके लिए सही नहीं होगी, वो चीज़ आपके लिए स्मूथली नहीं चलेगी। पाइल नंबर 3 एस ऑफ वैंड्स है, मतलब चीज़ें आपके साथ सही होगा। The things will come towards you, the things will walk and come towards you। चीजें आपके साथ में सही होगी। मैं देख रही हूँ कि आपके आने वाले 3 महीने में आपका जो दुख का बादल है वो हटेगा और सुख के बादल आपके ऊपर आएंगे। सुख की वर्षा होगी आपके ऊपर और दुख के बादल हटेंगे यहाँ पर। बट प्लीज उससे पहले, ये एक्चुअली ये चीज तब होगी जब यू विल सी द रियलिटी, व्हेन यू विल सी व्हाट इज सर्व्ड फॉर यू, व्हाट इज देयर फॉर यू। आप ओवर एक्सपेक्टेशन मत रखिए, छोटी छोटी चीज़ों को आप ग्रैटिट्यूड शो कीजिए, छोटी छोटी चीज़ों को आप बोले कि थैंक यू कृष्णा, थैंक यू सो मच मेरे हर चीज़ को पूरा ठीक से करने के लिए, मेरी मनोकामना को पूरी करने के लिए। और जो टैलेंट आप में है उसको आप उसको आप इन्हांस कीजिए, उसको आप दिखाइए वर्ल्ड को, उसको आपको आपको दिखाना है, तब जाके आप आगे बढ़ोगे। पाइल नंबर 3। सो यहाँ पर मेरे पास मोनोलॉजी कार्ड्स हैं, एंड रिसेंटली ये कार्ड्स मेरी सिस्टर ने मुझे गिफ्ट किया है। तो आइए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज स्टोर किया है। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए पाइल नंबर 3 के लिए आपने क्या मैसेज स्टोर किया है, क्या मैसेज देना चाहते हो कान्हा जी। प्लीज़ बताइए कि पाइल नंबर 3 के लिए आपने क्या मैसेज स्टोर किया है। पाइल नंबर 3 के लिए क्या मैसेज स्टोर है। यहाँ पर है फोकस ऑन द पॉजिटिव। देखिए मैं आपको भी क्या बोल रही थी, मैंने अभी आपको क्या बोला, मैंने आपको यही बोला, ग्रैटिट्यूड शो कीजिए, छोटी छोटी चीज़ों को भी ग्रैटिट्यूड आप शो करना स्टार्ट कीजिए। एंड क्या बोलूँ मैं भी आपको, मैंने अभी आपको जस्ट ही बोला था। एंड यहाँ पर आया है कि फोकस ऑन द पॉजिटिविटी। नेगेटिविटी चीज़ों को आप बहुत जल्दी अट्रैक्ट करते हो, नेगेटिविटी चीज़ों को आप बहुत जल्दी देखते हो और उसके बारे में बहुत जल्दी थिंकिंग करना स्टार्ट करते हो, बहुत ओवर थिंकिंग करना स्टार्ट कर देते हो आप, बहुत ज़्यादा डीप चले जाते हो आप। पॉइंट नंबर 3, आई कैन सी दैट, आई कैन सेंस दैट कि आप चीज़ों को
बहुत ही ऐसे ऑरा में लेके जाते हो जहाँ पे आपको लेके भी नहीं जाना चाहिए, बट यू ओवरथिंक। आपको श्री कृष्ण जी, कान्हा जी यही बोल रहे हैं कि फोकस ऑन द पॉजिटिविटी। जो आपके लिए है आपको उस पे फोकस करना है, जो आपके लिए नहीं है अगर आप उस पे फोकस करोगे तो आप अपना टाइम वेस्ट करोगे, यू विल वेस्ट योर टाइम। सो मेरा मन कर रहा है कि आपके लिए एक और कार्ड निकालने के लिए। यूजुअली मैं एक ही कार्ड निकाल रही हूँ, बट प्लीज पाइल नंबर 3 को, कान्हा जी आप और क्या मैसेज देना चाहते हो, प्लीज गाइड कीजिए पाइल नंबर 3 को। ओके, रिलीज योर ब्लॉक्स। देखिए मैं आपको फोकस ऑन द पॉजिटिव, रिलीज योर ब्लॉक्स। जो चीज आपके लिए नहीं है या जो चीज आपके लिए नहीं बनी है उस चीज को अपने लाइफ से निकाल दीजिए, उस ब्लॉक्स को अपने लाइफ से निकाल दीजिए। जिसको आपके साथ में रहना है वो रहेंगे, जिसको आपके साथ में नहीं रहना है वो नहीं रहेंगे। यू कैन नॉट फोर्स समवन टू स्टे विथ यू। आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि मेरे साथ रहो या मेरी बात सुनो या मेरे अकॉर्डिंग चलो। यू कैन नॉट बी द डिक्टेटर। आप वो नहीं बन सकते हो, जिसको जो करना है वो करेंगे, आप उनको बता नहीं सकते। जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ, रिलीज योर ब्लॉक्स। अंदर जो आपके चीजें हैं, जो नेगेटिविटी है उसको बाहर निकालिए। बी दैट पॉजिटिव पर्सन। वो पर्सन रहिए जो चाहते हैं यूनिवर्स आपको बनना। ज्यादा ओवर थिंकिंग मत कीजिए। पाइल नंबर 3, प्लीज आप अपना ख्याल रखिए एंड मिलते हैं हमारे नेक्स्ट रीडिंग में। जय राधा रानी माँ, हरे कृष्णा एंड हैप्पी जन्माष्टमी। पाइल नंबर 4, वेलकम टू योर रीडिंग। सो जिन्होंने यहाँ पर यशोदा माँ है, कृष्णा जी है एंड बलराम जी है एंड उनके फ्रेंड्स हैं, तो जिन्होंने ये पाइल नंबर 4 चूज किया है, आइए देखते हैं कि आपके लिए कृष्णा जी ने क्या मैसेज स्टोर किया है। सो पाइल नंबर 4 को प्लीज गाइड कीजिए। प्लीज बताइए कि क्या मैसेज है पाइल नंबर 4 के लिए, आप क्या गाइडेंस देना चाहते हो कृष्णा जी। प्लीज गाइड कीजिए, प्लीज बताइए पाइल नंबर 4 के लिए आपने क्या मैसेज स्टोर किया है। प्लीज पाइल नंबर 4 को आप क्या मैसेज देना चाहते हो। फाइल नंबर 4, फाइल नंबर 4, हरे कृष्णा, जय राधा रानी माँ, हरे कृष्णा, हे कान्हा जी। यहाँ पर है पेंटिकल्स। वाओ, द कार्ड्स आर ग्रेट। अभी हम और 2 कार्ड्स देखते हैं आपके लिए पाइल नंबर 4 के लिए। क्या मैसेज है पाइल नंबर 4 के लिए। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए आपके लिए श्री कृष्णा जी ये कह रहे हैं कि आप बहुत ही एक ऐसे एनर्जेटिक पर्सन हो जिसमें बहुत शक्ति है, जिसमें बहुत एबिलिटी है, बट आप बहुत लड़ रहे हो खुद से। यू आर फाइटिंग, आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन यू आर फाइटिंग और विथ हुम यू आर फाइटिंग, बट आप किसी ना किसी चीज को डील कर रहे हो। कोई ऐसा सिचुएशन आपके साथ हो रहा है जो कि सही नहीं हो रहा है एंड यू आर, आपको वो घुटन हो रही है, यू आर गेटिंग एग्जॉस्ट। आपको वो एक घुटन सी फीलिंग हो रही है कि मैं क्या करूं, इस सिचुएशन में बाहर कैसे आऊं। आपने अपने लाइफ में बहुत पैसा देखा है, बहुत नाम कमाया, बहुत पैसा कमाया है, अभी आपके साथ चीज़ें सही नहीं चल रही, उसके वजह से हो सकता है कि आप थोड़ा-सा डिप्रेस्ड में हो, थोड़ा-सा मेंटली पीस आपका जो है वो सही नहीं चल रहा है। आप अच्छा खासा अपनी लाइफ में ग्रोथ कर रहे थे, बट कहीं न कहीं पर आके वो स्टक हो गया है, जिसकी वजह से यू आर वेरी एग्ज़ॉस्टेड, जिसकी वजह से आपको बहुत ऐसा फ़ील हो रहा है कि मैं क्या करूँ? आपको सब कुछ ब्लर दिख रहा है, यू कैन नॉट सी एनीथिंग प्रॉपरली। आपको काफ़ी ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि मैं क्या करूँ? मेरे साथ क्या सही है, क्या गलत है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो अब हम इस पे आगे और बात करते हैं। अभी देखते हैं कि हमारा, यानी कि फाइल नंबर 4 का फाइनेंशियल सिचुएशन कैसा रहेगा। फाइल नंबर 4 का फाइनेंशियल सिचुएशन कैसा रहेगा। हे यशोदा माँ, हे कन्हैया, हे बलराम जी, प्लीज गाइड कीजिए पाइल नंबर 4 को। फाइनेंशियल सिचुएशन पाइल नंबर 4 का कैसा रहेगा। हे कान्हा जी, प्लीज गाइड कीजिए पाइल नंबर 4 को। यहाँ पर द मैजिशियन देख रही हूँ, वंडरफुल। मैजिशियन की कार्ड्स बहुत अच्छे हैं आपको फाइनेंस के इसमें। एंड सेकंड द टावर है। हम एक कार्ड और देखते हैं एंड टेम्परेंस है। पाइल नंबर 4 मैं देख रही हूँ कि द थिंग्स विल गो स्मूथ। पैसे का फ्लो आएगा, पैसा आपके पास आएगा, आपके साथ कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, टेम्परेंस है, कुछ गुड न्यूज़ आने वाली है एंड यू विल वर्क। आपका टैलेंट अब लोगों को दिखना स्टार्ट होगा। बहुत मेहनत कर रहे हो आप पाई नंबर 4, मैं देख रही हूँ बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत चीज़ों को एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे हो, बहुत चीज़ों को ग्रैब करने की कोशिश कर रहे हो, बट वो आपको एबिलिटी, स्टेबिलिटी या मेंटलिटी आप सही तरीके से नहीं बढ़ पा रहे हो आगे। बहुत सारी चीज़ें आपके साथ में ऐसा हो रहा है
कि यू आर कंफ्यूज्ड कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या सही है, क्या गलत है, मेरे साथ कुछ अच्छा होगा भी या नहीं होगा, या फिर मैं ऐसे ही स्ट्रगल करूँगा, या फिर चीज़ें मेरे साथ ऐसी ही चलती रहेगी। पाइल नंबर 4, लेट मी टेल यू कि आप जितना भी स्ट्रगल कर रहे हो, जितना भी चीज़ें आपके बीच में आ रही है, जितना भी प्रॉब्लम आपके साथ हो रहा है, आप इस चीज़ से बाहर निकलोगे, यू विल डू समथिंग ग्रेट। आपको टेम्परेंस है, यहाँ पे गुड न्यूज़ देख रही हो, एंड फाइनेंस के इसमें आना, ये सब कार्ड्स, इट्स अ वेरी पॉजिटिव गुड साइन। आपको मैं दिख रही हूँ कि आपका जो रुका हुआ काम है वो 3 महीने में खुलने के चांसेस है, पैसे का फ्लो आने का चांस देख रही हूँ मैं यहाँ पर। अब हम देखते हैं कि आपका रिलेशनशिप स्टेटस कैसा रहेगा। पाइल नंबर 4 का रिलेशनशिप स्टेटस कैसा रहेगा, प्लीज गाइड कीजिए पाइल नंबर 4 को, प्लीज गाइड कीजिए पाइल नंबर 4 को, रिलेशनशिप स्टेटस कैसा रहेगा। यहाँ पर आया है स्वॉर्ड्स, ओके, प्रेइंग वाला स्वॉर्ड्स है, जगलिंग है, मतलब 2 ऑफ पेंटिकल्स है। यहाँ पर हमें कार्ड और दिखते हैं कि लव लाइफ में, रिलेशनशिप में पाइल नंबर 4 का कैसा रहेगा। प्लीज गाइड कीजिए पाइल नंबर 4 को। यहाँ पर है द डेविल। पाइल नंबर 4, आई कैन सी यू आर स्ट्रगलिंग अ लॉट इन योर रिलेशनशिप, या फिर आपका पार्टनर स्ट्रगल कर रहा है, दोनों में से कोई भी वाइस वर्सा हो सकता है। वो क्लियरिटी या फिर वो क्लियर विजन नहीं दिख रहा है आपको अपने पार्टनर को लेकर। आपका पार्टनर मैं देख रही हूँ कि काफी ज्यादा ऐसे संगत में था, या ऐसे संगत में है जहाँ पे उन्होंने टॉक्सिक चीजें जो है वो देखी है, या फिर अल्कोहल, स्मोक, या फिर कोई ऐसी चीजें में थे जहाँ पे ही या शी हैज लॉस्ट मेनी थिंग्स, एंड समहाउ इनके दिमाग में आज भी नेगेटिविटी चीजें चल रही है, एंड जगलिंग है। रिलेशनशिप में ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं देख पा रही हूँ यहाँ पर। प्रेइंग है, स्पिरिचुअल भी है आपके पार्टनर या फिर आप, और दोनों हो सकता है स्पिरिचुअल हो, बट सेम टाइम पे आपका पार्टनर या आप दोनों में से कोई एक अल्कोहल या फिर स्मोक के इसमें है, जिस वजह से ये रिलेशनशिप में बहुत दरारें डाल रही है, जिस वजह से रिलेशनशिप में बहुत नेगेटिव वाइब्स दे रहा है। या फिर ये भी हो सकता है कि आपका पार्टनर जो है इन फ्यूचर जाके या फिर अभी इन दिनों में या इस मंथ में आपके साथ में कोई ऐसी चीजें करेगा जो आपको पसंद नहीं आएगा, एंड यू विल बी लाइक अरे मैं कब से स्ट्रगल तो कर ही रहा हूँ इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए, बट चीजें सही नहीं हो रही हैं। द वे ऑफ टॉकिंग या फिर द वे ऑफ स्पीकिंग, आपके पार्टनर से आप हर्ट हो सकते हो, या फिर आपको ऐसा लगेगा कि ठीक है, स्पिरिचुअल है, जगलिंग हो रहा है, बट ये इनकी कुछ ऐसी आदतें हैं जो मुझे अच्छी नहीं लग रही है, जो मुझे प्रॉब्लम दे रही है, या फिर ओवर थिंकिंग हो सकता है कि आगे जाके ये चीजें कैसे चलेगी, ये भी हो सकता है। हम और 2 कार्ड्स देखते हैं आपके रिलेशनशिप को लेकर कि प्लीज गाइड कीजिए पाइल नंबर 4 को कि रिलेशनशिप इनका पार्टनर के साथ में कैसा रहेगा, इनके पार्टनर इनके साथ में कैसे रहेंगे, क्या होगा। द एम्पीरियर है, ओके, आने वाले टाइम में हम देखते हैं कि क्या इनके पार्टनर जो है वो सुधरेंगे, या फिर कैसा मतलब चलेगा इनका रिलेशनशिप अपने पार्टनर के साथ में, है ना। तो यहाँ पे अप्स एंड डाउन है, एंड द इंपीरियर है। आपके पार्टनर काफी ज्यादा मैं देख रही हूँ कि अपने मन मर्जी के मालिक के इंसान है, या फिर ऐसा बोलो कि जब उनका मन करेगा ही और शी विल ड्रॉप वट एवर यू वॉन्ट टू। वो अगर आपने उनको प्यार से समझाया कि दिस इज नॉट गुड, दैट इज नॉट गुड, या फिर डोंट डू दिस, तो वो एक बार उस चीज को समझेगी, बट फिर भी अप्स एंड डाउन्स रहेंगे चीजों को लेकर। एंड योर पार्टनर आई कैन सी वो बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत एक ऐसा पोजीशन में है जहाँ पे ही थिंक्स या शी थिंक्स दैट दे आर सुपीरियर, दे आर वेरी मच उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, बट डीप डाउन आई कैन सी आपके पार्टनर को भी पता है ये चीज गलत है, बट वो इस चीज को मानना नहीं चाहते, बिकॉज उनका ईगो हर्ट हो सकता है, या फिर उनको ऐसा लगेगा कि नहीं, मैं इस चीज को क्लियरली नहीं बताऊंगा, या फिर मैं इस चीज को क्लियरली अपग्रेड ग्रीन सिग्नल नहीं दूंगा कि यस आई नो, बट इट्स अ 50-50। आई कैन नॉट से दैट योर पार्टनर इज नॉट विथ यू, बट वो आपके साथ में होके भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको समझ में नहीं आ रही है कि क्या सही है क्या गलत है। देखते हैं, हम एक कार्ड्स और निकालते हैं कि क्या इनके पार्टनर इनके लिए सही है, क्या इनके साथ में लॉन्ग टर्म तक फॉर एवर इनका चलेगा। प्लीज बताइए, गाइड कीजिए कि क्या ये फॉर एवर तक रिलेशनशिप जाएगा। पाइल नंबर 4, प्लीज गाइड कीजिए।
यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि आपको एंड द एंड डिस्क इज किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि आपके जो पार्टनर हैं वो काफ़ी ज़्यादा, मैंने आपको जैसे कि कहा कि अपने लाइफ में बहुत उन्होंने चीज़ें देखी है या फिर देख रहे हैं, एंड वो अपने मन मर्जी के मालिक है। उनका जब मन करेगा वो करेंगे, उनका जब मन नहीं करेगा वो नहीं करेंगे। बट टॉक्सिक रिलेशनशिप में देख रही हूँ काफ़ी ज़्यादा, मैं ईगो वाला यहाँ पर है कि मैं ही सब कुछ, या मैं ईगोइस्टिक टाइप का यहाँ पर नेचर है। एंड धीरे धीरे हो सकता है कि ये चीज़ें सुधर सकती हैं, या फिर वंस एंड ऑल ये रिलेशनशिप एंड भी हो सकता है। सो वही है, न्यूट्रल है ज़्यादा, मतलब पॉजिटिव कार्ड्स भी नहीं है, ज़्यादा नेगेटिव कार्ड्स भी नहीं है। उतना यहाँ पर मैं कोई एकदम वाव वाला नहीं देख रही हूँ। चेंजेस है आपके पार्टनर में, चेंज होंगे, क्योंकि यहाँ पर जगलिंग देख रही हूँ। चेंजेस होने के यहाँ पे चांसेस है आपके पार्टनर के, मतलब वो एक अच्छे राह में जा सकते हैं। बट देखते हैं, लेट्स गो विद द फ्लो, राइट? हम 2-3 महीने के बाद में ऑफ कोर्स जब और रीडिंग करेंगे, हम तब देखते हैं कि कैसा चल रहा है आपका आपके पार्टनर के साथ में। तो अब हम देखते हैं पर्सनल मैसेज आपको श्री कृष्णा जी क्या कहना चाहते हैं, पर्सनल मैसेज आपको डीप गाइडेंस क्या देना चाहते हैं। प्लीज गाइड कीजिए पाइल नंबर 4 को। ओके, यहाँ पर आपके लिए कार्ड्स गिर गए। यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स एंड स्वॉर्ड्स एंड हेल्पिंग हैंड, सोच विचार है यहाँ पर। तो देखिए पाइल नंबर 4, मैं देख रही हूँ कि कोई आपको हेल्प करना चाहता है, एंड बट आप अपने पर्सनल लाइफ में इतने ज़्यादा स्टक्ड हो कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे साथ क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है, क्या मेरे साथ कुछ अच्छा होगा भी या नहीं होगा, या फिर मैं कुछ अपने लाइफ में पॉजिटिव कुछ कर भी पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। चीज़ें बहुत ही स्लो चल रहा है आपके लाइफ में। हेल्पिंग हैंड आ रहा है कहीं न कहीं से, बट वो उस तरीके से बूम नहीं हो रहा है। एंड मेहनत बहुत कर रहे हो आप, बहुत मेहनत है यहाँ पे, बहुत स्ट्रगल है, बट उतना ही सोच-विचार भी बहुत है। उतना ही मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि बहुत ओवरथिंकिंग है, काफ़ी ज़्यादा अ, स्ट्रेस है। मैं देख रही हूँ काफ़ी पाइल नंबर 4, फाइनेंशियल चीज़ों को लेकर या फिर ऐसी कोई चीज़ों को लेकर या पर्सनल लाइफ को लेकर आप बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग में हो। यहाँ पे स्वॉर्ड्स है, बोझ उठा के चल रहे हो आप। मतलब दूसरों का भी दुःख दर्द, दूसरों का भी बोझ आप उठा के चल रहे हो। दूसरों का भी आपको ऐसा लग रहा है कि अरे! इसका सही नहीं हो रहा है, इसका क्यों सही नहीं हो रहा, उसका क्यों सही नहीं हो रहा है, ये ऐसा क्यों चल रहा है, वो वैसा क्यों चल रहा है। ये मेरे साथ इतना अच्छा था, मैंने इसको इतना अच्छा मतलब गाइडेंस में रखा, बट ये मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहा है। पॉइंट नंबर 4, यू आर वेरी सेंसिटिव, आई कैन फील दैट यू आर वेरी 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 सेंसिटिव, एंड आपको बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हो आप, बहुत जल्दी से आपको बुरा लगता है, या फिर बहुत जल्दी से आपको ऐसा लगता है कि मेरे साथ ऐसे कैसे हो गया। बट ट्रस्ट मी, पॉइंट नंबर 4, आपको यहाँ पर मैसेज यही है दैट यू आर गोइंग टू गेट हेल्पिंग हैंड। आपको कोई हेल्प करेगा आगे बढ़ने में, आपको समझाने में कि क्या सही है, क्या गलत है। यू हैव टू सी दैट, यू हैव टू नो दैट व्हाट इज़ गुड फॉर यू एंड व्हाट इज़ बैड फॉर यू। ओवरथिंकिंग मत कीजिए, ओवर स्ट्रेस में मत रहिए, किसी दूसरे का जो दुःख दर्द है वो खुद के सर पे आप मत रखिए, मत लीजिए, क्योंकि वो आपको चीज़ दिक्कत दे सकती है, वो चीज़ आपको प्रॉब्लमैटिक में डाल सकती है, वो चीज़ आपको आगे बढ़ने से रोक सकती हैं। सो फोकस ऑन योरसेल्फ, बिकॉज़ यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स आया है, फीमेल एनर्जी बहुत हाई है, एंड आपको यही कह रहा है कृष्णा जी कि आप अपने आप पे फोकस कीजिए, आप दूसरों पे फोकस मत कीजिए। वर्क फॉर योरसेल्फ, वर्क फॉर यू, नॉट फॉर अदर्स। दूसरों के लिए आप ठीक है, आपको जितना करना था आपने कर लिया, बट दिस इज़ द टाइम वेयर यू वांट टू डू ग्रेट थिंग्स फॉर योरसेल्फ, आपके लिए आपको करना है। तो पॉइंट नंबर 4, वंस एंड ऑल मैं आपको यही बोलूँगी, हमारे पास और एक कार्ड है मोनोलॉजी, हम वो भी देखेंगे। तो मैं आपको वंस एंड ऑल यही बोलूँगी कि आप अपने पे ध्यान दीजिए, आपको दूसरों के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप आपका रिलेशनशिप अप एंड डाउन है, ठीक है, ओके, दैट्स बैड, इट्स नॉट गुड, बट उससे भी मेंटलिटी थोड़ा-सा प्रॉब्लम होता है, थोड़ा-सा हमें जो ऐसा लगता है कि अरे चीज़ें जो है वो सही नहीं चल रही है, कैसा होगा सही, कैसा नहीं होगा। बट वेट पेशेंटली एंड वेट फॉर द आंसर। कान्हा जी, कृष्णा जी आपके साथ जो भी करेंगे वो अच्छा ही करेंगे, एंड वो आपके साथ कभी बुरा नहीं होने देंगे। ही लव्स यू। जो आपके लिए सही है वो आपके लाइफ में रखेंगे, जो आपके लिए सही नहीं है वो आप आपकी लाइफ से जो है मतलब अपने आप वो हटा देंगे। सो यहाँ पर मेरे पास जो है, आई एम सॉरी, सो यहाँ पर जो है मेरे पास में मूनलॉजी का कार्ड है।
एंड रिसेंटली मेरी सिस्टर ने गिफ्ट किया है। तो आइए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज है। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए पाइल नंबर 4 को, क्या मैसेज है, क्या डिवाइन गाइडेंस आप देना चाहते हो, प्लीज कान्हा जी बताइए। पाइल नंबर 4 को आप क्या मैसेज देना चाहते हो, आप क्या बताना चाहते हो पाइल नंबर 4 को, प्लीज गाइडेंस दीजिए। यहाँ पर है एम्बरेंस द फ्लो ऑफ लाइफ। ठीक है, देखिए मैं आपको यही कह रही थी कि आपको जो मिला है उसको आप ग्रैटिट्यूड शो कीजिए, उसको आप दिखाइए कि थैंक यू गॉड मुझे मदद करने के लिए, थैंक यू गॉड मुझे समझाने के लिए और समझने के लिए। एंड एम्ब्रेस द फ्लो ऑफ लाइफ, जो आपके साथ हो रहा है उसको होने दीजिए, जो आपके साथ चल रहा है उसको चलने दीजिए। एंड आप वेट कीजिए सही टाइम का, आपके साथ जो होगा वो अच्छा होगा एंड पॉजिटिव ही होगा। कोई भी आपके साथ नेगेटिविटी चीजें नहीं होगी। यू विल हैव दैट एबिलिटी जहाँ पर आप नेम फेम सब में आगे बढ़ोगे। सो एम्ब्रेस द सॉरी सो एम्ब्रेस द फ्लो ऑफ लाइफ। आपको जो आपकी जिंदगी में मिल रहा है उसको आप स्वागत कीजिए, उसको आप ग्रैटिट्यूड शो कीजिए और जस्ट अपने लाइफ में आप आगे बढ़ते रहिए। जस्ट गो विद द फ्लो। ठीक है, सो इस चीज को समझिए, ओवर थिंकिंग मत कीजिए। जो चीज आपके लिए बनी है वो आपको मिल जाएगी, जो चीज आपके लिए नहीं है वो कृष्णा जी आपके लाइफ से अपने आप हटा देंगे। सो दैट्स इट फॉर पाइल नंबर 4। हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्णा, जय राधा रानी माँ, हैप्पी जन्माष्टमी।